सत्य को ख्वाहिश होती है कि सब उसे पहचान लें और झूठ को हमेशा डर लगता है कि कोई उसे पहचान ना ले। नमस्कार, मैं संदीप नोटियाल अपने यूट्यूब चैनल संदीप नोटियाल मैथ्स में आपका स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में मैं चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति की एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चनों को हल करेंगे। और जो मेरा पहला क्वेश्चन है, क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और tan ए को कोट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी कि आपके पास 3 त्रिकोणमितीय अनुपात दिए हुए हैं, उनको आपको कोट के पदों में लिखना है। कोट के पदों में आपको लिखना है, तो 6 और टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6 होते हैं। साइन, कोस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट। तो आपके पास यहाँ पे 3 दिए हुए हैं, 3 को आपको कोट के पदों में लिखना है। तो कैसे लिखना है? देखिए, आप जानते हैं साइन ए बराबर 1 कोसेक ए। ये दोनों त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं? एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो आपकी जो थर्ड आइडेंटिटी है, त्रिकोणमिति की जो तीसरी सरसमीका है, वो क्या है? कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो यहाँ से कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए आएगा, और कोसेक ए बराबर, ये 2 घात थी तो अभी इधर जाएगी तो ये रूट में हो जाएगी, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो कोसेक ए की जगह क्या लिखा मैंने? √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। साइन ए को कोट के पदों में लिख लिया। और सेक ए, आप जानते हैं सेक ए बराबर 1 कॉस ए, या सेकेंड आइडेंटिटी क्या होती है? सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ये सेकेंड आइडेंटिटी है। तो यहाँ से सेक ए बराबर निकाल लेंगे, तो सेक ए बराबर, ये माइनस था उधर जाके प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर ए का अंडर रूट आ जाएगा। तो मैंने सेक ए को लिखा √1 प्लस tan स्क्वायर ए, और tan ए बराबर क्या होता है? 1 कोट ए होता है। मैंने लिख लिया इसको। तो ये आया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो सेक ए बराबर क्या होगा? कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 कॉट स्क्वायर ए। तो इसका स्क्वायर रूट है तो हट जाएगा, तो इसको क्या लिखेंगे? सेक ए बराबर √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसका स्क्वायर था तो रूट हट जाएगा, तो कॉट ए। तो सेक ए को कॉट के पदों में क्या आया? √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट ए आ गया। और फिर थर्ड tan ए दिया हुआ है, तो tan ए बराबर 1 कॉट होगा, क्योंकि ये दोनों त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है सर? एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो इस प्रकार से मैंने जो 3 त्रिकोणमितीय अनुपात क्वेश्चन नंबर 1 में दिए हुए थे, उनको कोट ए के पदों में लिखना था, तो मैंने लिख दिया। तो साइन ए बराबर क्या होगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होगा। सेक ए बराबर होगा √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट ए, और tan ए बराबर क्या होता है? 1 कॉट ए होता है। मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? ये क्या कह रहा है? एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के पदों में लिखिए। सेक ए तो एक त्रिकोणमितीय अनुपात है, इसके अलावा कितने बचे? 5। उन पांचों को साइन, कॉस, टैन, कॉट और कोसेक को सेक के पदों में हमें
लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, देखिए आप जानते हैं cos A बराबर 1/sec A हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो गया, पहला हो गया। आप दूसरा फर्स्ट आइडेंटिटीज sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A इक्वल टू 1, तो यहाँ से साइन बराबर निकाल लेंगे, तो sin स्क्वायर A बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर A, तो यहाँ से sin स्क्वायर A बराबर होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर A, तो यहाँ से sin A बराबर अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर A, और हमने cos A को लिखा 1/sec, लेकिन यहाँ पे cos स्क्वायर है तो cos स्क्वायर A बराबर होगा 1/sec स्क्वायर A, तो इसको मैंने लिखा sin A बराबर अंडर रूट 1 माइनस 1/sec स्क्वायर A, तो sin A बराबर अंडर रूट sec स्क्वायर A माइनस 1/sec स्क्वायर A, तो मेरा आया sin A बराबर अंडर रूट sec स्क्वायर A माइनस, और ये इसका स्क्वायर है अंडर रूट में, तो रूट हट जाएगा, तो ये क्या आया sec A, यानी कि sin A को sec के पदों में लिखा, तो ये क्या आएगा अंडर रूट sec स्क्वायर A माइनस 1/sec A, ये हो गया। फिर क्या होता है cosec A बराबर क्या होगा 1/sin A होगा, इसको लिख लीजिए। sin A बराबर क्या है अंडर रूट sec स्क्वायर A माइनस 1/sec A, sin A का मान क्या आया था अंडर रूट sec स्क्वायर A माइनस 1/sec A आया था, तो मैंने ये रखा अंडर रूट sec स्क्वायर A माइनस 1/sec A, तो ये वाला इसका हर अंश में चला जाएगा, तो cosec A बराबर आएगा sec A अपॉन अंडर रूट sec स्क्वायर A माइनस 1। और सेकेंड आइडेंटिटी क्या होती है, हमारी सेकेंड आइडेंटिटी क्या है sec स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A इक्वल टू 1, तो tan के पदों में यहाँ से क्या आएगा tan स्क्वायर A, ये माइनस था उधर जाके प्लस, और ये प्लस था 1 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये आएगा sec स्क्वायर A माइनस 1, तो ये tan A बराबर होगा अंडर रूट sec स्क्वायर A माइनस 1। और फिर क्या हुआ cot A बराबर 1/tan A होता है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो cot A बराबर क्या आ गया 1/अंडर रूट sec स्क्वायर A माइनस 1। ये आपका फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, और ये फोर्थ, ये आपका फिफ्थ। 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को मैंने sec के पदों में लिख दिया। cos A बराबर 1/sec हुआ, sin A बराबर हुआ अंडर रूट sec स्क्वायर A माइनस 1/sec आया, cosec A बराबर है sec A अपॉन अंडर रूट sec स्क्वायर A माइनस 1, और tan A बराबर है अंडर रूट sec स्क्वायर A माइनस 1, और cot A बराबर आया 1/अंडर रूट sec स्क्वायर A माइनस 1। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, मान निकालिए। पहला इसका पार्ट क्या है 3 का, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। और सेकंड क्वेश्चन क्या है, साइन 25 डिग्री इंटू कोस 65 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। ठीक है, तो आपको देखिए ये दोनों हर में साइन है और अंश में भी कोस है दोनों पद, तो आपको ये क्या है एक लॉजिक दिखाई दे रहा होगा, ये आप पहली आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बनती हुई नजर आ रही होगी। इसको हम क्या करेंगे, त्रिकोणमिति
अनुपात के पूरक कोणों में इसको तोड़ लेंगे। ठीक है, तोड़ा क्या है, क्या करेंगे, यदि 90 में से मैं 27 को घटा दूंगा तो 63 आ जाएगा, और ये किस में बदल जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस में परिवर्तित हो जाता है। तो मैंने इसको लिखा साइन 90 माइनस 27 का होल स्क्वायर, और ये साइन जुगा तू रखा, ये साइन स्क्वायर 27 डिग्री जुगा तू, और फिर इसी प्रकार मैंने इसको लिख लिया, कॉस 90 में से 73 को घटाया तो 17 बचेगा, इसका स्क्वायर, और ये कॉस स्क्वायर 73। ठीक है, और आप जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा में परिवर्तित हो जाता है। तो ये क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर 27 डिग्री, और ये साइन स्क्वायर 27 डिग्री, और ये आया साइन स्क्वायर 73 डिग्री, और ये कोस स्क्वायर 73 डिग्री। तो इसको क्या लिखा मैंने, साइन स्क्वायर 27 डिग्री और कोस स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 73 डिग्री, और ये कोस स्क्वायर 73 डिग्री। मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको दिख रहा होगा कि ये पहले आइडेंटिटी बन गया, क्योंकि एंगल 27 यहाँ पे भी है, 27 यहाँ पे भी है, और 73 यहाँ पे भी, और 73 यहाँ पे भी है। पहले आइडेंटिटी बन गया तो क्या होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होगा। तो ये भी क्या होगा, 1 आ गया, और ये भी 1 आ गया। तो इसका आंसर क्या आ गया, 1। ठीक, और सेकंड क्वेश्चन क्या है, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, साइन 25 डिग्री, कॉस 65 डिग्री, और कॉस 25 डिग्री, और साइन 65 डिग्री। इसमें भी साइन इंटू कॉस प्लस कॉस इंटू साइन। तो इसमें भी आपको पहली आइडेंटिटी बनती हुई नजर आ रही होगी। यदि साइन 25 डिग्री जुगा दूँ और कॉस 90 माइनस 25 में कर दूंगा, तो 90 में से 25 घटाया तो कितना बचा, 65 बच जाएगा। और इसी प्रकार कॉस 25 इंटू 90 में से 25 को घटाऊंगा तो कितना बच जाएगा, 65 बच जाएगा। अब कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाता है। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा हो जाएगा। साइन कोस में और कॉस साइन में परिवर्तित हो जाता है। तो इसको मैंने लिखा साइन 25, तो ये भी साइन 25 आ जाएगा, और ये कॉस 25 तो इंटू कॉस 25। तो ये क्या आया, साइन स्क्वायर 25 डिग्री, और ये कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। अब ये पहली आइडेंटिटी आपकी बन गई, क्योंकि क्या होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। तो आपको क्या है, देखिए ये भी 25 है और ये भी 25, एंगल सेम है, और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो इसका मान भी 1 आएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। बस इसको आपको क्या आना चाहिए, सभी फॉर्मूले आने चाहिए, और जो लॉजिक है उसको आपको समझना चाहिए। तो आसानी से क्वेश्चन क्या होता है, पेपर में सॉल्व हो जाएगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप है, ऑप्शनल है, और इस तरह के क्वेश्चन जो हमारा जो पेपर होता है ईपी बोर्ड का, जो पेपर मैथ्स का आता है, उसमें पहले जो क्वेश्चन होता है उसमें 6 पार्ट होते हैं। 6 पार्ट जो होते हैं उसमें क्या ऑप्शनल होता है, जो आपका कोई आंसर सही होता है उस पर आपको उसका आंसर, जैसे 4 ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शन में से अगर पहले का ए सही है तो आप ए लिखेंगे उसमें, और दूसरे का सी सही है तो दूसरे का सी आंसर लिखेंगे, और उसको आपको
6 के 6 क्वेश्चन जो होते हैं पहले वो ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, उसका आंसर आपको ऐसे ही लिखना होता है चूज करके जो सही होता है। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें 4 पार्ट दिए हैं। पहला पार्ट क्या है, 9 sec स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, या तो ए पहला ऑप्शन ए बराबर 1 होगा, या बी बराबर दूसरा ऑप्शन बी है उसका मान 9 है, या तीसरा ऑप्शन सी है उसका मान 8 है, और चौथा ऑप्शन डी है उसका मान 0 है। इन चारों में से कौन सा सही है। तो अब देखिए ये 9 sec स्क्वायर ए है माइनस 9 10 स्क्वायर ए है, तो इस दोनों पदों में क्या कॉमन आ रहा है आपको, 9 यहाँ पे भी है 9 यहाँ पे भी, मैंने 9 कॉमन ले लिया तो क्या बचा sec स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। तो ये आपको क्या है, ये आपको दूसरी आइडेंटिटी बनती दिखाई दे रही है, दूसरी आइडेंटिटी है ये। तो इसको क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर इजकल टू 1 होता है। तो इसको मैंने क्या लिखा 1 लिखा, 9 गुना 1 बराबर 9। तो मेरा ऑप्शन बी सही है, तो बी बराबर 9, ये मेरा आंसर सही है, इसको लिख देंगे, ये हो गया। और फिर सेकंड क्वेश्चन क्या है इसका, फोर्थ का सेकंड क्या है, 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा और 1 प्लस cot थीटा और माइनस cosec थीटा, ये दिया हुआ है। वैसे तो कुछ बन नहीं रहा है, तो आप क्या करेंगे, इसको tan को cot को sec और cosec को sin के पदों में तोड़ लेंगे। तो मैंने इसे तोड़ा, tan को लिखा sin थीटा अपॉन cos थीटा और sec को लिखा 1 अपॉन cos थीटा, और ऐसे ही इसको भी, इस वाले टर्म्स को भी तोड़ लिया, 1 प्लस कोट को लिखा cos बटा sin और cosec को लिखा 1 अपॉन sin थीटा। क्योंकि आप जानते हैं tan को cos और पद sin थीटा बटे cos थीटा होता है, और cot थीटा बराबर sin और cos के पदों में cos थीटा अपॉन sin थीटा होता है, और sec थीटा बराबर क्या होता है, cos के पदों में 1 अपॉन cos थीटा, और cosec थीटा बराबर होता है 1 अपॉन sin थीटा। ये सब क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। लिखा तो यहाँ देखिए हर में cos थीटा है, यहाँ पे भी cos थीटा है, इस दूसरे पद में यहाँ sin थीटा है, यहाँ पे भी sin थीटा, तो कॉमा लघुत्तम आ जाएगा। तो इसका लघुत्तम क्या आया, cos थीटा, तो यहाँ पे आएगा cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1 आ जाएगा हर में, और इसका लघुत्तम क्या आया sin थीटा, तो यहाँ पे आएगा हर अंश में sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। अब देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है, इसके हर में अंश में हर में क्या होगा cos थीटा और sin थीटा होगा, एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1। इसको आप थोड़ा सा एक्सपेंशन और इधर देख लीजिए, ये आया आपके पास sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन cos थीटा और sin थीटा, ये प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, दो संख्याओं के योग का स्क्वायर हो गया, तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया। तो इसको ये a है, a बराबर क्या है sin थीटा है, b बराबर cos थीटा है, और माइनस 1, तो इसको खोल के लिखा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा इंटू cos थीटा माइनस 1 अपॉन cos थीटा sin थीटा। इसका मान क्या होता है 1 होता है, पहली आइडेंटिटी है 1 प्लस 2 sin थीटा cos थीटा माइनस 1 अपॉन cos थीटा हर में इंटू sin थीटा, ये प्लस है ये माइनस है, कैंसिल आउट हो गया, और 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन
हर में क्या है, कॉस थीटा और साइन थीटा। साइन थीटा अंश में भी है और हर में भी कैंसिल, कॉस थीटा हर में भी है और अंश में कैंसिल आउट हो गया, आपका आंसर आया 2। तो ऑप्शनल क्या है मेरा, सी सही है। 2 किसका है, सी ऑप्शन का है। सी का मान कितना है, 2 है, तो मेरा सी ऑप्शन 2 सही होगा। ये दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। अब क्या है, थर्ड क्वेश्चन क्या है, sec a प्लस टेन ए इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए बराबर होगा इसमें से या तो ऑप्शन ए का ए सही होगा, ए इसका मान sec a होगा, दूसरा बी साइन ए होगा, तीसरा सी कोसेक ए होगा या चौथा डी कॉस ए होगा। ये तो हमें वैसे तो हम बता नहीं सकते हैं, इसको हल करने के बाद ही पता चल सकता है कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, या तो ए है या बी है या सी है या डी है। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड क्या है, देखिए sec a प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, ये दिया हुआ है हमको, इसको हमें हल करना है। ये दूसरा पद भी हमारे पे क्या 1 माइनस साइन ए है और पहला पद क्या है sec a प्लस टेन ए है। तो इसलिए क्या करेंगे, पहले पद को हम साइन और कॉस में तोड़ लेंगे। तो तोड़ा मैंने, तो क्या आया, इसको लिखा मैंने 1 अपॉन कॉस ए और टेन को लिखा साइन के पदों में साइन ए अपॉन कॉस ए, ब्रैकेट बंद, और ये 1 माइनस साइन ए। अंश में भी हर में क्या है, कॉस ए, कॉस ए बराबर है, समान है, तो इसका लघुत्तम क्या आया, कॉस ए, और ऊपर क्या है 1 प्लस साइन ए और फिर 1 माइनस साइन ए। एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, तो ये वर्गांतर का फॉर्मूला हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। तो ये आ जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए पहली आइडेंटिटी से क्या लिख सकते हैं, कॉस के पदों में ये कॉस स्क्वायर ए होगा, तो इसको मैंने लिखा कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए होगा। एक पद से एक पद कैंसिल हो गया, तो मेरा आंसर क्या आ गया, कॉस ए। तो इसका ऑप्शनल क्या होगा, डी सही होगा। क्या ऑप्शन सही होगा, डी, मेरा डी आंसर कॉस ए सही होगा, ये आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट ए स्क्वायर ए बराबर किसके होगा, ये हमें सिद्ध करना है। तो ये टेन स्क्वायर ए के बराबर होगा, कैसे होगा, डी ऑप्शन सही आ जाएगा। कैसे, फोर्थ पार्ट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ये आपको दिया हुआ है। आप जानते हैं यदि मैं कॉट की जगह 1/10 ए रख लूँगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल रहते हैं, या तो tan a बराबर 1/cot a रखिए या cot a बराबर 1/10 a रखिए। तो मैंने cot a बराबर रखा, cot a बराबर 1/10 a रख दिया, तो मेरा क्या आया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और ये 1 प्लस 1/10 स्क्वायर ए, इसका लघुत्तम ले लिया, तो ये क्या आया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, यहाँ पे भी 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन टेन स्क्वायर ए, तो ये वाला ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इंटू टेन स्क्वायर ए, और ये आया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, हर में भी है, अंश में भी और हर में भी कैंसिल आउट हो जाएगा,
तो मेरा आंसर आ गया tan स्क्वायर ए। तो मेरा डी ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार से हमने चारों पहले क्वेश्चन नंबर 4 के चारों पार्ट हल कर दिए। बहुत ही आसान था, इजी था। क्वेश्चन को देखकर एग्जाम में कभी भी बच्चों घबराना नहीं चाहिए। उसको पहले क्वेश्चन को बहुत सावधानी से पढ़ना चाहिए 2 बार और फिर उसको लगाना चाहिए। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। और यदि आपको कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो उसको आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।